नमस्कार। कैसे हैं आप? क्या आपने अपनी पतंग उड़ाई? मैं जानती हूँ आप ये सोच रहे होंगे कि ये अचानक से कहाँ से प्रश्न आ गया कि क्या आपने अपनी पतंग उड़ाई। अमन नामक एक व्यक्ति, बैंक मैनेजर, अभी रिटायर भी नहीं हुए और उनकी मृत्यु हो गई। इतनी मेहनत की उन्होंने ज़िंदगी में कि वो क्लर्क से लेकर बैंक मैनेजर की पोस्ट पर पहुंच गए। दोनों बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाया लिखाया, पढ़ने के लिए विदेश भेजा, बच्चे वहीं सेटल हो गए। पैसे की अब कमी नहीं थी, लेकिन रिटायर होने से पहले ही उनकी डेथ हो गई। पत्नी बेहद सदमे में थी। 12 दिन रोते बिलखते निकाले। बच्चे विदेश से दूसरे दिन पहुंच गए। सिर्फ एक दूसरे का दुख समझ रहे थे सब लोग, लेकिन किसी का दुख कोई कम नहीं कर सकता। 15 दिन होने के बाद अमन की पत्नी ने अमन का कबर्ड खोला। बहुत भारी मन से वो सब सामान देख रही थी और उसने देखा कि एक ड्रॉअर पे लिखा है सीक्रेट कंपार्टमेंट। तो अमन की पत्नी असमंजस में पड़ गई कि ये ड्रॉअर मैं खोलूं या नहीं, क्योंकि उनके सुखी वैवाहिक जीवन में कोई दरार नहीं थी और बहुत हंसी खुशी उनका समय बीता था। तो अमन की पत्नी के मन में एक डर था कि कहीं ये ड्रॉअर खोलने से इसमें से कुछ ऐसे सीक्रेट्स ना आए बाहर जो मेरे मन में मेरे पति के प्रति प्रेम है, विश्वास है, उसको डामाडोल कर दे। लेकिन फिर भी डरते हुए उन्होंने वो ड्रॉअर खोला। वो ड्रॉअर खोल के जब उसका सामान देखा तो शी वॉज शॉक्ड, आश्चर्यचकित थी। उसमें से पतंग निकली। एक नहीं, दो नहीं, पूरी 1 डज़न पतंगे निकली। और वो पतंगे देखकर उसे खुद के और अमन के कुछ दिन पहले जो वार्तालाप हुआ था वो याद आया। अमन हरदम ये कहते रहते थे कि मुझे जब फुर्सत मिलेगी तो मैं पतंग उड़ाऊंगा। तो वो उसने पूछा था कि क्या आपको पतंग उड़ाते आती है? बोले हाँ, और मुझे पतंग उड़ाना बहुत अच्छा लगता है। तो वो अक्सर कहती थी कि फिर उड़ा लिया करो, आप किस चीज़ का इंतज़ार करते हो? तो कभी ओवर टाइम, कभी वर्क प्रेशर, कभी मीटिंग्स और फिर कभी थकान। तो वो कुछ समय तक तो हर संडे भी याद दिलाती रही कि आप पतंग उड़ाना चाहते थे तो उड़ा लो, आज छुट्टी का दिन है। तो अमन बताते कि नहीं, आज कोई मीटिंग है, आज किसी से ज़रूरी मिलना है, आज कुछ और काम है। और वो फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि उसे ये सारा वार्तालाप याद आता रहा कि अमन को वो फुर्सत ही नहीं मिली कि वो अपनी पतंग उड़ा पाए। और उसने तुरंत वो पतंगें निकाली और घर की दीवारों पर सजा दी। दोनों बेटे जब बाहर से आए तो उन्होंने देखा कि ये क्या। उसमें से बड़े बेटे ने कहा कि मम्मा, ये कोई घर सजाने का समय है क्या जो आपने पतंगों से घर को सजा दिया? अभी तो हम कितने दुख में हैं, सदमे में से बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं। तब अमन की मम्मी ने कहा, अमन की बीवी ने कहा कि मैं घर खुशी से नहीं सजा रही हूँ। फिर उसने पूरा वाक़या अपने बच्चों को सुनाया तो बच्चों को भी बहुत रोना आया कि पापा को वो फुर्सत के पल मिले ही नहीं कि पापा अपनी पतंग उड़ा सकें। तो इसलिए मैं ये प्रश्न पूछ रही हूँ आपसे कि क्या आपने आपकी पतंग उड़ा ली, या क्या आप अपनी पतंग उड़ा रहे हैं?
देखिए, मैं पतंग उड़ाने के फ़ेवर में बोल रही हूँ ऐसा नहीं है। पतंग उड़ाने का यहाँ पे तात्पर्य ये है कि आपके जो पैशन है, आपकी जो इच्छाएँ हैं, आपकी जो हॉबी है, क्या उसको आप समय दे रहे हैं? हम अक्सर सोचते हैं कि रिटायर होने के बाद देंगे या कल देंगे या परसों देंगे या छुट्टी के दिन देंगे, और हमें पता नहीं कि हमारे पास कितना समय बचा है। इसलिए आपकी जो इच्छा है, आपके जो पैशन्स है, उसको अभी से समय देना शुरू करें और अपनी ज़िंदगी जीते जी जी लें। किसी और के मन में यानी अपने रिटायरमेंट के बाद के लिए उसको मत रखिए। और क्योंकि आपके जाने के बाद भी आपके परिवार वालों को इस बात का अफ़सोस रह जाएगा कि अरे! हमारे पापा या हमारी मम्मी या फलाँ-फलाँ अपने लिए समय ही नहीं निकाल पाए और ये चीज़ पूरी ही नहीं कर पाए। इसलिए आपकी जो भी इच्छा है, जो भी पैशन है, उसे पूरा करिए। और यदि पतंग उड़ाना चाहते हैं, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, वो काँच वाला मांझा यूज़ मत करिए क्योंकि उससे पक्षियों की मौत हो रही है। तो आपके जो भी पैशन्स हैं, उनमें ह्यूमैनिटी रख के अपने पैशन्स पूरे करिए। ये कहानी आपको कैसी लगी, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और साथ ही साथ ये कहानी सुनने के बाद अब आप अपने कौन से पैशन को पूरा करने वाले हैं और क्या कदम आपने उठाया उस डायरेक्शन में, कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।